जोधपुर से सटा मथानिया गांव अपने लाल मिर्च की विशेषता की वजह से दुनिया में अपनी पहचान अलग रखता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से मथानिया की लाल मिर्च अपना अस्तित्व खोती जा रही थी और अब एक बार फिर मथानिया की लाल मिर्च किसानों के चेहरे पर ना सिर्फ रौनक लेकर आ रही है, बल्कि फिर एक बार मथानिया के हरे बागान वाले खेत लाल मिर्च की चादर से खिले हुए नजर आ रहे हैं। क्या है यहाँ की लाल मिर्च की खासियत, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। जोधपुर के मथानिया की लाल मिर्च न सिर्फ खाने के जायके को बढ़ाती है, बल्कि मथानिया में तैयार होने वाली ये लाल मिर्च रासायनिक खेती के बजाय पूरी तरह से जैविक खेती से ही तैयार की जाती है और दूसरे लाल मिर्च की तुलना में इसे बेहतर स्वाद के साथ ही उच्च गुणवत्ता और पौष्टिकता से भी भरपूर माना जाता है। सामान्य मिर्च की तुलना में इसकी लंबाई भी 6 से 7 इंच ज्यादा होती है और इन दिनों मथानिया गांव के ज्यादातर खेतों में इन्हीं लाल मिर्च की लाल चादर नीले आसमान के नीचे प्राकृतिक सौंदर्य का भी एहसास करा रही है। मथानिया की लाल मिर्च दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती है। हालांकि इस बार ज्यादा बारिश के चलते इसकी पैदावार कुछ घटी है, लेकिन बावजूद इसके किसान अच्छी गुणवत्ता की मिर्च तैयार होने और मिर्च के अस्तित्व के वापस लौटने से काफी खुश नजर आ रहे हैं। जोधपुर से सटे मथानिया गांव जो अपने मिर्च को लेकर विश्व में अपनी पहचान रखता है, लेकिन पिछले कुछ समय से जोधपुर की जो मथानिया की मिर्च है वो अपना अस्तित्व खो रही थी। लेकिन फिर एक बार आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मथानिया के खेतों में फिर एक बार जो मिर्च के जो आप लाल चादर की तरह जो खेतों में जो आप लाली देख रहे हैं, वो फिर एक बार मथानिया की मिर्च जो है वो अपना अस्तित्व वापस जो है एक बार पा रही है। और जहाँ कह सकते हैं जिस प्रकार से जो इस बार भी जो है वो मथानिया की मिर्च जो है उसकी भी अच्छी पैदावार हुई है और किसानों की भी चेहरे खिले हैं। आपको बता दें, मथानिया की मिर्च न सिर्फ देश में बल्कि विश्व में भी अपने तीखेपन को लेकर काफी प्रसिद्ध है और इसकी विशेषता यह है कि ये सामान्य मिर्च की तुलना में इसकी लंबाई भी जो है वो बड़ी होती है और स्वाद के और विशेष रूप से जो है वो रासायनिक खेती के बजाय प्राकृतिक खेती जो है उसके द्वारा ही इसको तैयार किया जाता है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है इस बार फिर जो है मथानिया की मिर्च जो है उसकी रौनक जो है वो देखी जा रही है और किसानों को भी है जो काफी खुशी जो है इस बार लग रही है। सर, मैं बात करना चाहूंगा, कुछ किसान भी हैं। सर, ये इस बार जो है मथानिया की मिर्च जो अपना अस्तित्व खो रही थी, फिर एक बार सर जो है उसका अस्तित्व लौट रहा है। हाँ, वो क्या है कि बरसात अच्छी हो रही है अभी, तो उस हिसाब से थोड़ी पैदावार अच्छी है, ठीक है ना। तो बीघे की 40-50 मन मिर्च है अभी, ठीक है ना। परंतु बुआई कम है, तो बुआई कम है इसलिए क्या है कि बाहर भेजने में थोड़ा इच्छुक कम हो रहा है, ठीक है ना। तो सर, मैं ये बात जानना चाहूंगा आपसे कि जिस प्रकार से जो सामान्य मिर्च जो होती है लाल, उसकी तुलना में मथानिया मिर्च की एक अलग पहचान है। देश के प्रधानमंत्री भी जो है इस लाल मिर्च का जायका भी स्वाद है, स्वाद है, बहुत इसमें स्वाद है और ये मथानिया की मिर्च प्रसिद्ध है अंतर्राष्ट्रीय में। सामान्य मिर्च की तुलना में कैसे अलग है ये मिर्च? ये मतलब बहुत खाने में बहुत स्वाद है और मीठी है, ठीक है ना। ये देखो, जो 4-5 इंच लंबी है, इसकी लंबाई है 5 इंच 6 इंच, ठीक है ना। ये बात है सर। देश के प्रधानमंत्री भी जो है मथानिया की मिर्च का जायका चख चुके हैं। हाँ, वो भी तो स्वाद के पीछे सब लोग खाता नहीं सब, ये बात है। बिल्कुल। तो मैं ये सर ये भी जानना चाहूँगा, कितने क्षेत्र में जो है इसकी पैदावार होती है और किसानों को कितना लाभ हो पा रहा है, क्योंकि फिर एक बार जो है वो मथानिया के खेतों में जो है वो लाल चादर देखी जा रही है। वो इतने तो नहीं है, परंतु जैसे तिंवरी, मथानिया, बींजवाड़िया, बालरवा, भैंसेर कोतड़ी, ठीक है ना। तो यहाँ की मिर्च मतलब है, काफ़ी है, मतलब 40% है, ठीक है ना। हाँ। तो सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा, कब इसकी बुआई होती है और कब इसकी हार्वेस्टिंग होती है, क्या पूरा प्रोसेस क्या रहता है इसका? ये आका तीज के रोप ठंडता है और उसके 1.5 महीने बाद में ये बुआई होती है। मथानिया की इस लाल मिर्च की सीडिंग से लेकर इसकी हार्वेस्टिंग के बाद इसे खेतों में ही सुखाया जाता है और उसके बाद इसे मंडी में बिक्री के लिए भेजा जाता है। किसानों को भी इस बार मथानिया की इस लाल मिर्च का बाजार में अच्छा मुनाफा मिल रहा है। हर एक खेत में लगभग 30 से 40 टन लाल मिर्च की पैदावार हुई है। मंडी में भी किसानों को इसके अच्छे भाव मिल रहे हैं। खाने के जायके को बढ़ाने के लिए मथानिया की इस लाल मिर्च की मार्केट में भी खासी डिमांड है। मथानिया के आसपास के बालरवा और तिवरी गाँव के भी ज्यादातर किसान इन दिनों लाल मिर्च की पैदावार में जुटे हैं।
मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से जो पूरी लाल चादर जो है वो देखी जा रही है मथानिया की। और ये वर्ल्ड फेमस मिर्च है जो है सामान्य मिर्च की तुलना में भी इसकी लंबाई भी काफ़ी 5 से 6 इंच की होती है। और विशेष रूप से जो है अब इसके हार्वेस्टिंग के बाद में इसको सुखाया जाता है और उसके बाद में जो है इसको पीसने के बाद में ये मार्केट में जो है वो बिकती हैं। और न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश के विभिन्न कोनों में भी जो है ये जो जोधपुर के मथानिया गाँव की जो लाल मिर्च है उसकी काफ़ी डिमांड है। आप देख सकते हैं किसान जो है खेतों के अंदर जो आम तौर पर जो हरे खेत होते हैं तो वहीं जोधपुर के इस मथानिया के खेतों में जो है वो लाल कलर की जो मिर्च है लाल, उसकी पूरी चादर सी एक छाई हुई दिखती है जो न सिर्फ एक प्राकृतिक सौंदर्य को प्रकट करती है बल्कि किसानों की मेहनत भी जो है इस लालिमा के पीछे छुपी हुई है। सर मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा किस प्रकार से ये सूखने के बाद का आगे का प्रोसेस क्या रहता है, कैसे मार्केट में जाता है? सूखने के बाद में हम इसको ये छंटिंग करते हैं, ठीक है ना। छंटिंग करके कोई ख़राब मिर्च है वो काट लेते हैं और फिर बाद में इसको बोरियाँ भरते हैं, बोरियाँ भर के मंडी पहुँचाते हैं इसको। बिल्कुल। अच्छा मुनाफा मिलता है पहले की तुलना में, कितना मिलता है? हाँ ठीक ही है, ठीक है, ऐसा मुनाफा तो नहीं है परंतु है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। एक सर मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि जो मथानिया की मिर्च जिस प्रकार से प्रसिद्ध है अपना अस्तित्व खो रही थी लेकिन फिर इसका अस्तित्व एक बार लौट रहा है, हालांकि मौसम की चुनौतियां जरूर जो आपके लिए चुनौती बनती है। क्या है कि इसमें अभी पानी कम है, तो पानी कम है तो डाढ़ी ज़मीन पड़ी रहती है ना, तो फिर से मिर्च मतलब हो जाती है। और रेगुलर बात जाओ बात तो होती नहीं, ठीक है नहीं। अच्छा इसमें सर रासायनिक खेती का किसी प्रकार का भी उपयोग नहीं होता? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई रासायनिक नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल। हाँ। कुछ और भी किसान है आप देखेंगे जिस प्रकार से जो महिला जो किसान है उनसे भी हम बात करेंगे। जी क्या जो इसकी कटाई के बाद में इसको सुखाया जा रहा है क्या अभी? हाँ सुखाया जाता है, बोलो सुखाया जा रहा है जी सुखा जा रहा। अच्छा तो इस बार अच्छी पैदावार अच्छी हुई है मिर्च की? हाँ ठीक Ja. Mirce huko pacha patra furo. Mo hakre चुगो। बहुत मेहनत बिल्कुल पड़ती है। बहुत इसमें जो है वो किसानों को मेहनत, क्योंकि किसानों को ऐसे ही धरती पुत्र नहीं कहा जाता। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं मेरे सहयोगी आपको बताएंगी किस प्रकार से जो ये मथानिया की जो लाल मिर्च है जो वर्ल्ड फेमस है अपने जायके के लिए। और विशेष रूप से जो है इस बार हालांकि मौसम की चुनौतियों का सामना भी किसानों को करना पड़ा, थोड़ी पैदावार भी कम हुई है, लेकिन विशेष रूप से जो आप देख पाएंगे लाल चादर की तरह लालिमा जो है वो खेतों में जो इस हरी मिर्च जो लाल मिर्च है इसको सुखाया जा रहा है, जिससे कि हार्वेस्टिंग के बाद में इसको सुखाने के बाद में इसको पीसा जाता है और फिर ये मार्केट में जो है वो बिकने के लिए तैयार होती है। जहाँ कह सकते हैं जिस प्रकार से जो यहाँ की मथानिया की जो लाल मिर्च है जो वर्ल्ड फेमस है, जो अपना अस्तित्व खो रही थी, लेकिन फिर एक बार जो है वो पूरे प्राकृतिक खेती के साथ, ना किसी रासायनिक खेती का इसमें उपयोग किया जाता है, प्राकृतिक खेती के साथ ही पूरे तरीके से इसकी पैदावार होती है और फिर इसकी हार्वेस्टिंग होती है और फिर एक बार जो है फिर ये मार्केट में बिकने के लिए भी तैयार होती है। जहाँ कह सकते हैं इस बार फिर जो है मथानिया के जो मिर्च के जो पैदावार करने वाले जो किसान हैं उनके चेहरे भी इस बार खिल रहे हैं। हमारी टीम ने लाल मिर्च की पैदावार करने वाले किसानों से खास बातचीत की। किसानों ने बताया कि इस बार जहां लाल मिर्च की अच्छी पैदावार हुई है और करीब 1 बीघा में 40 से 50 टन मिर्च की पैदावार हो रही है, इस लाल मिर्च की विशेषता है कि दूसरी लाल मिर्च की तुलना में इसका स्वाद काफी बेहतर होता है। इस साल हर साल की तुलना में करीब 40% की पैदावार हुई है। दिसंबर जनवरी के समय इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, उसके बाद इसे खेतों में सुखाया जाता है और ये नज़ारा भी एक प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति करवाता है, जिससे कि हरे बागान लाल चादर की तरह नजर आते हैं। और खेतों में इनके सूखने के बाद इनको अलग अलग कैटेगरी के आधार पर बांटा जाता है, फिर कैटेगरी के अनुसार ये मंडी में बिकने के लिए जाती हैं। बात अगर मुनाफे की करें तो पहले के समय में लाल मिर्च की डिमांड ज्यादा थी और मुनाफा भी अच्छा मिलता था, लेकिन अब मुनाफा पहले की तरह नहीं मिलता। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जोधपुर से मुकुल परिहार की रिपोर्ट।